अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत पर हमारी ये दूसरी वीडियो है जिसमें आपके लिए हम कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वालों के वाक़यात शेयर करते हैं। तो आज का पहला वाक़या एक कपड़े के ताजिर का है जिन्हें डाकुओं ने अगवा कर लिया। वो मुसलसल इस्तिग़फ़ार करते रहे। डाकू बार बार कहते कि तुम्हारा जिक्र हमें तकलीफ़ देता है। आखिरकार डाकुओं ने उन्हें बग़ैर तावान के रहा कर दिया। एक बहन कहती हैं कि मेरा एक छोटा सा मुशाहिदा है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो इस्तिग़फ़ार से मुताल्लिक़ है। मैं रोज़ाना 7000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती हूँ और वो बताती हैं कि मैं पिछले 2 साल से रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ और गुज़िश्ता हफ्ते से रोज़ाना 7000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है। इसकी बरकत से मुझे बहुत अच्छे ख्वाब आते हैं और ख्वाबों में मुझे ख़ास मकाम और अहमियत दी जाती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कोई सुपर पावर है और मैं ख़ास हूँ। ख्वाबों के ज़रिए मेरी रहनुमाई भी की जाती है। वो कहती हैं कि जब से मैंने 7000 मरतबा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है तो जो मैं सोचती हूँ वो होने लगता है। कल की बात है, मैं अपने घर के काम कर रही थी और दादी के बारे में सोच रही थी जो फोत हो चुकी हैं। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि वो ख्वाब में नजर नहीं आए। फिर मैं दोपहर में सो गई और ख्वाब में अपनी दादी को देखा कि वो चारपाई पर बैठी हैं, नया सूट पहना हुआ है और बहुत अच्छी हालत में हैं। मेरी पूरी फैमिली भी वहां मौजूद थी। हम सब दादी को देखकर रोने लगे और उनसे गले मिले जैसे कई दिनों बाद मुलाकात हुई हो। फिर दादी बोलें कि मैं जब भी आती हूँ ये लड़की रोने लग जाती है। और फिर दादी ने फैमिली वालों से कहा कि ये लड़की घर में हुअर है, इसका बड़ा मकाम है और इस घर में एक हुअर तैयार की जा रही है। फिर वो कहती हैं कि ख्वाब में देखा कि दादी को क़े आने लगी और मेरी आंख खुल गई। मैंने सोचा कि ख्वाब इतना अच्छा था तो आखिर में क़े क्यों हुई। जब मैंने ताबीर देखी तो मालूम हुआ कि ख्वाब में क़े करना गुनाहों से तौबा की अलामत है। मुझे बहुत तसल्ली और खुशी मिली कि अल्लाह ने इतना प्यारा ख्वाब दिखाया। वो कहती हैं कि ख्वाब में मुझे सबसे ख़ास बताया गया और कहा गया कि ये बरकत दरूद पाक और इस्तिग़फ़ार पढ़ने की वजह से है। जैसा मैं सोचती हूँ वैसा हो जाता है। मैं दादी के बारे में सोच रही थी कि काफ़ी दिनों से ख्वाब में नहीं आए और फिर ख्वाब में उनका दीदार हो गया, वो भी बेहतरीन हालत में। ये एक तरह से इशारा भी मिला कि उनके गुनाहों की तौबा हो रही है। इससे हमें सबक मिलता है कि जब हम इस्तिग़फ़ार और दरूद पाक पढ़ते हैं तो उसका फैज़ सिर्फ हमें नहीं मिलता बल्कि हमारी फैमिली और फौत शुदा रिश्तेदारों को भी पहुंचता है। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक और इस्तिग़फ़ार पढ़ें ताकि अल्लाह हमारी ज़िंदगियां आसान करे, हमारे अमाल दुरुस्त हों, हमारे इखलाक अच्छे हों, हमारे काम बनते जाएं और हमें अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब हासिल हो। अल्लाह ताला हम सब पर खुसूसी रहमत फरमाए। आमीन।